हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका एकेडमी। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे, अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं ताकि कुछ हेल्प हम भी आपकी कर सके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस देश ने पहला एआई आधारित संसद सहायक सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जापान ने। किसने? जापान ने। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2025 में ब्रिक्स समिट कहाँ आयोजित हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रिक्स समिट आयोजित हुआ है मॉस्को, रूस में। रूस की राजधानी मॉस्को है, जहाँ पर ब्रिक्स का समिट आयोजित हुआ है। आपको याद रखना है, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। इसी सीरियल में यहाँ पर समिट आयोजित होते हैं, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ग्रीन एनर्जी हब घोषित हुआ है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हुआ है। राजस्थान। आप ये समझ के कि वहाँ पर रेत है, पेड़ पौधे कम होते हैं, तो आप इसको गलत कर सकते हैं। आपको याद रखना है ग्रीन एनर्जी हब कहाँ है? राजस्थान। अब राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जिसको पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी। और जयपुर के जो सीएम है भजनलाल शर्मा जी हैं, और यहाँ के राज्यपाल हैं श्री हरि बाबू। गुजरात गांधीनगर, तमिलनाडु चेन्नई और आंध्र प्रदेश हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। किस संगठन ने डिजिटल हेल्थ इंडेक्स 2025 जारी किया है? तो ये हेल्थ की बात करता है, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। याद रखने की ज़रूरत है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन कब स्थापित हुआ है? तो ये 1948 में। 1948 में। और 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई 1944 में। इसकी स्थापना कब हुई? 1944 में स्थापना हुई इसकी। इसके बाद अगर बात करें वो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1940 में। अब आपको ध्यान देना ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आपका वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, जबकि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के साथ लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन 2026 के लिए समझौता किया गया है? तो याद रखना है, ये जापान के साथ समझौता किया गया है। पहले भी बताया था। यूएस से, अमेरिका की जो हमारी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, क्या है? वाशिंगटन डीसी है। और रूस की है मॉस्को, जापान की है टोक्यो और फ्रांस की है बर्लिन। फ्रांस की है बर्लिन। भारत ने कौन सी नई अंतरिक्ष नीति लॉन्च की है? अब अंतरिक्ष नीति की बात हो रही है, तो ये भारत ने की है। ये नीति है भारतीय अंतरिक्ष नीति 2025। उसके बाद चलते हैं, किस भारतीय शहर को हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है? तो ये मिला है वाराणसी को। क्योंकि जब इस यूनेस्को ग्लोबल हेरिटेज सिटी कोई जुड़ती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ना, तो आपको याद रखना है। यूनेस्को की अभी स्थापना बताया था मैंने आपको, कब हुई है? यूनेस्को की स्थापना हुई है 1958 में। 1958 में यूनेस्को की स्थापना हुई, और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा देश वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन नेटवर्क शुरू करने वाला है? तो ये है जर्मनी। कौन सा है? जर्मनी। किस देश ने ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अमेरिका। किसने? अमेरिका। किस देश ने ग्लोबल स्टार्टअप इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ये किया है अमेरिका ने। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, भारत की राजधानी नई दिल्ली, चीन की राजधानी बीजिंग और इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम, या जेरूशलेम भी बोलते हैं इसे, यरूशलेम भी बोलते हैं। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किस क्षेत्र में डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? अब इसमें आपको याद रखना है, पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? अब किसी भी
प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उसे एक छोटे रूप में, छोटे स्तर पर या छोटे लेवल पे स्टार्ट करा जाता है, ताकि उससे जुड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे सामने आए कि क्या प्रॉब्लम्स हमें आएंगी, क्या हम चैलेंजेस फेस कर सकते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या करना है। तो उसको हम प्रोजेक्ट प्लान बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कृषि भुगतान। ठीक है ना, डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट को जो हमने शुरू करने की कोशिश किया है वो है कृषि भुगतान क्षेत्र में। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने हाल ही में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फोरम 2025 की मेजबानी की है? तो ये की है सऊदी अरब ने। किसने? सऊदी अरब। अब बात करते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब की जो राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। ये कंफ्यूजिंग रहता है, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। जहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात होगा यूएई, वहाँ राजधानी होगी आबू धाबी, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड चेस कप 2025 जीता है? भारत के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड चेस कप 2025 जीता है? ये डी गुकेश ने जीता है। किसने? डी गुकेश ने। अब याद रखना है आपको, इसमें विश्वनाथ आनंद जी हैं, ये सबसे पहले शतरंज चैंपियन थे और ये 5 बार शतरंज चैंपियन रह चुके हैं। विश्व शतरंज चैंपियन 5 बार रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य ने मिशन क्लीन गंगा फेज सेकंड शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, और यहाँ के सीएम को ना योगी आदित्यनाथ। अब आपको बताएं, जो ये उत्तर प्रदेश है 2009 में ही इसको काट कर क्या बनाया गया था? उत्तराखंड। क्या बनाया गया था? उत्तराखंड। जो जिसकी राजधानी क्या है? उत्तराखंड की देहरादून। गर्मियों में गैरसैंण। यहाँ के सीएम हैं पुष्कर धामी जी। पश्चिम बंगाल, यहाँ की है कोलकाता और यहाँ के सीएम है ममता बनर्जी। बिहार की राजधानी पटना, यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार। आगे चलते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड 2025 मिला है? याद रखना है, ये ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड है। क्लाइमेट सुनीता नारायण को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के योगदान में मिला है। किसको मिला है? सुनीता नारायण को मिला है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। किस देश ने डिजिटल डेमोक्रेसी बिल 2025 पास किया है? तो ये किया है यूके ने। किसने? यूके ने। अब यूके की राजधानी क्या है? लंदन। यूके की राजधानी क्या है? लंदन। कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। अमेरिका की यूएसए वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी 17 अगस्त 2025 की करंट अफेयर स्टैटिक जीके की क्लास आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।